नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपथ और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज्य की, एक ऐसे शहर की जहां पर देवी देवताओं से लेकर महान पुरुषों तक का जन्म हुआ, लेकिन आज उन्हीं की जन्मभूमि हो गई है धूमिल। बिहार इस देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शीर्ष पर है। इसका वर्तमान जितना स्याह है उतना ही उज्जवल था इसका अतीत। राजनीति और सामाजिक समस्याओं के कारण अपनी हालत पर तरस खा रहे बिहार को सबसे अधिक राहत अपनी थाती को देखकर ही होती है। भले ही आज बिहार एक पिछड़ा राज्य और है दृष्टि से देखा जाने वाला राज्य हो और बिहारी एक व्यंग्य हो, लेकिन प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी सीता माँ, जिनका जन्म मिथिला में हुआ, जो कि आज सीतामढ़ी कहा जाता है, वो उन्हीं की जन्मभूमि है और वो बिहार में है। माँ सीता राजा जनक की पुत्री थी, लेकिन जनक के राज्य में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जैसे राज्य शामिल थे। बिहार वह ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। दुनिया भर में अपनी पैठ बना चुके बुद्ध धर्म की जड़ें बिहार के बोध गया से ही जुड़ी हुई हैं। यही नहीं, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म भी राजधानी पटना के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक कस्बे में हुआ और उस कस्बे का नाम था पावापुरी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी राजधानी पटना के पूर्वी भाग में हुआ। आज एक भव्य गुरुद्वारा भी है। इसे आज पटना साहिब के रूप में भी जाना जाता है, जो सिखों के 5 पवित्र स्थल में से एक माना जाता है। प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपदों अंग, मगध और वजी संघ के रूप में बटा हुआ था। मगध और लिच्छवी के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। साथ में आपको ये भी बता दें कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य, जो कि चाणक्य का जीवन भी बिहार की धरती पर ही व्यतीत हुआ। चाणक्य मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। 302 ईसा पूर्व यूनान के महान सम्राट अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का दूत मेगास्थनीज और सेनापति सेल्यूकस नेक्टर ने भी मौर्यकालीन पाटलिपुत्र में काफी समय बिताया। 270 ईसा पूर्व अशोक महान ने भी बिहार की धरती का राज किया। भारत के राष्ट्रीय निशान अशोक स्तंभ है और राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र सम्राट अशोक की ही देन है, जो आज आप सब उसे देखते भी हैं। यही नहीं, बिहार विश्व प्रसिद्ध सुंदरी आम्रपाली की नगरी भी है। आम्रपाली लिच्छवी राज्य में वैशाली की एक गणिका थी। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि गुप्त काल के दौरान बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व भर में अपनी अकादमिक साख के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पढ़ने के लिए दुनिया भर से छात्र आते थे। बाद में मुस्लिम शासकों ने आक्रमणों ने नालंदा को तहस नहस कर दिया। आज भी इसके खंडर बिहार में मौजूद हैं। वही बिहार जहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में हजारों और लाखों की संख्या में छात्र पढ़ने आते थे, उसी बिहार की आज ये दशा है कि वहाँ के छात्रों को पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने राज्य को, अपने शहर को छोड़कर अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। ये अब बिहार की दशा हो गई है। बिहार का राजगीर क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिबिंसर की राजधानी रहा। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर प्राय यहाँ आते जाते रहते थे। आज भी यहाँ कई बौद्धिक अवशेष मिलते हैं, लेकिन लगातार हो रहे विदेशी शासकों के आक्रमण से बिहार को काफी क्षति पहुंची और मध्ययुगीन इतिहास में बिहार एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा गंवा चुका था। मुगल काल में दिल्ली सत्ता का केंद्र बन गया। तब बिहार से एक ही शासक काफी लोकप्रिय हुआ, जिसका नाम था शेरशाह सूरी। आधुनिक मध्य पश्चिम बिहार का सासाराम शेरशाह सूरी का केंद्र था। शेरशाह सूरी को उनके राज्य में हुए सार्वजनिक निर्माण के लिए भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन काल में बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा था, जिसके शासन की बागडोर कलकत्ता में थी। हालांकि इस दौरान पूरी तरह से बंगाल का दबदबा रहा, लेकिन इसके बावजूद बिहार से कुछ ऐसे नाम निकले जिन्होंने राज्य और देश के गौरव के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसी सिलसिले में बिहार के सरन जिले के जरदोई के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है। वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। अब बात करते हैं 1912 में बंगाल प्रांत से अलग होने के बाद बिहार और उड़ीसा एक संवैत राज्य बन गए, जिसके बाद भारतीय सरकार के अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग राज्य बना दिया गया। 1947 में आज़ादी के बाद भी एक राज्य के तौर पर बिहार की भौगोलिक सीमाएं ज्यों की त्यों बनी रहीं। इसके बाद 1956 में भाषाई आधार पर बिहार के पुरुलिया जिले का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक तरह से बिहार का पुनरुत्थान हुआ। बिहार से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी के पहले आंदोलन की शुरुआत भी चंपारण से ही हुई। अंग्रेजों ने गांधी जी की बिहार यात्रा के दौरान उन्हें मोतिहारी में जेल भी भेज दिया। आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन को कौन भूल सकता है। जेपी आंदोलन न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को साथ लेकर चला। बिहार की राजनीति और सामाजिक स्थिति में इसके बाद काफी बदलाव हुए। कांग्रेस से सत्ता बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों के हाथों में आई। एक गरीब परिवार में जन्मे लालू प्रसाद यादव लगातार 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस दौर में कुछ सामाजिक बदलाव जरूर हुए, लेकिन इस दौरान विकास और अर्थव्यवस्था का ग्राफ निरंतर गिरता ही गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और देखते रहिए लोकबात।
जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।